फ्रांस में कैथोलिक चर्चों में बच्चों के यौन शोषण पर स्वतंत्र आयोग की बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 70 सालों के दौरान करीब 3,30,000 बच्चे कैथोलिक चर्च में यौन उत्पीड़न का शिकार हुए। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कैथोलिक चर्च इस भयावह सच को नजरअंदाज करता रहा। कैथोलिक चर्च में बच्चों के यौन शोषण पर आई इस रिपोर्ट में 1950 के दशक से जांच पड़ताल शुरू हुई। करीब 2.5 साल लंबी चली जांच पड़ताल के बाद फ्रांस की इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 1950 के दशक से लाखों बच्चे ईसाइयों के लिए पवित्र चर्च में यौन हिंसा का शिकार हुए। अपनी उम्र का एक पड़ाव गुजार चुकी मार्टिन और इनके साथ आई मिरेले का रेप सालों पहले एक ही पादरी ने किया था। उस घटना के बारे में सोचकर बेहद बुरा लगता है। मुझे अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बात करने के लिए अपने माता पिता के मरने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके रहते मेरे लिए ये बता पाना नामुमकिन था कि मेरे साथ क्या हुआ। वो इसे सहन नहीं कर पाते। मेरे लिए ये एक ऐसा दर्द है जिसके बारे में बात करना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि लाखों बच्चों के साथ हुए अन्याय और यौन शोषण की सारी दास्तान स्वतंत्र आयोग ने करीब 2,500 पन्नों की रिपोर्ट में समेटी है। चौंकाने वाली बात यह है कि बताया गया है कि पीड़ित बच्चों में करीब 80% लड़के थे। बच्चों को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाने वाले कुल 3,000 आरोपियों का नाम सामने आया है। पीड़ितों के एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ओलिवियर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये रिपोर्ट बताती है कि चर्च में बच्चों का कैसे सिस्टमैटिक तरीके से यौन उत्पीड़न हो रहा था। 3,000 यौन शोषकों का मतलब है कि सभी बिशप इसके बारे में जानते थे। चर्च में बच्चों के शोषण पर सामने आई ये रिपोर्ट बताती है कि चर्च के कामकाज में शामिल जिन 3,000 आरोपियों का नाम सामने आया है, इनमें से 2/3 पादरी घटना के समय चर्च में ही काम कर रहे थे। करीब 2,16,000 बच्चों को तो चर्च के धार्मिक व्यक्तियों ने ही शिकार बनाया। कैथोलिक चर्च पर इस रिपोर्ट को बनाने वाली संस्था के जीन मार्क ने मंगलवार को इसे सार्वजनिक करते हुए बताया, अगर 2,16,000 की संख्या को उस संख्या से जोड़ दिया जाए जो चर्च के मिशन में गैर धार्मिक काम कर रहे थे या सैलरी उठा रहे थे या स्वयं सेवी थे, तो पीड़ितों की संख्या 3,30,000 हो जाती है। 34% का यौन उत्पीड़न गैर धार्मिक अधिकारियों ने किया। फ्रांस ही नहीं, कई दूसरे देशों में पहले भी चर्च में बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आई फ्रांस की इस रिपोर्ट पर पोप फ्रांसिस ने चर्च की तरफ से माफी मांगी। मैं पीड़ितों के दुख, दर्द और अवसाद के प्रति अपनी सांत्वना जाहिर करता हूं। ये मेरे लिए शर्म की बात है, चर्च के लिए शर्म की बात है कि हम इतने लंबे समय तक इस मुद्दे को तवज्जो नहीं दे पाए। मैं आपके लिए, सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ये शर्मिंदगी भरा समय है। मैं बिशप और ईसाई धार्मिक अधिकारियों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वो हर वो कदम सुनिश्चित करना जारी रखें जिससे फिर से दोबारा ऐसा ना हो पाए। ध्यान केवल यही नहीं रखना होगा कि बच्चों के साथ ऐसा यौन उत्पीड़न दोबारा ना हो पाए, बल्कि दोषियों को सजा दिलाने पर भी जोर होना चाहिए। द लिबरेटेड वर्ल्ड के फ्रैंकोइस कहते हैं कि सारे अपराधों की कीमत तो चुकानी होगी। Vous devez payer pour tous ces crimes.